अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस वक़्त आपकी तरफ होगी चाँद रात और आप सबको हमारी तरफ से बहुत-बहुत चाँद रात मुबारक। तो मैंने ये इस वीडियो में 2 दिन के क्लिप्स डाले हैं। ये 29th रोज़ा है, 28th को मैंने आखिरी इफ्तार घर में बनाई थी। तो हम लोग यहाँ पे दोबारा रमादा आ गए थे। पहले एक फ़ैमिली के साथ आए थे, उनको लेके हम यहाँ पे हमने इकट्ठे इफ्तार की थी और अभी हम दोबारा आए हैं। तो इस दफ़ा मैंने सोचा हुआ था कि मैंने बहुत सेशंस लगाने हैं और बहुत मैंने खाना खाना है क्योंकि मुझे इनका खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन मिशारी ने भी खूब एंजॉय किया। ये मिशी ने फर्स्ट टाइम लाइफ में अपनी प्लेट बनवाई है। इसमें है फिश, पास्ता, स्पैगेटी, कैरेट्स एंड ऑल। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो तिहामी को रेड वेलवेट केक नहीं मिला था तो तिहामी बहुत अपसेट था तो इसका फेवरेट है यहाँ पे ये। तो इस बार रेड वेलवेट केक भी उसे मिल गया है और तिहामी बहुत एक्साइटेड है। तो खैर जी, मैंने ये मेरी थर्ड प्लेट थी। थोड़ी सी चीज़ें मैं डाल के ला रही थी और मैंने बहुत सारा कुछ ट्राई किया, लेकिन वो जो सालन, राइस वगैरह जो मेन चीज़ें थी वो रह गई। डिज़र्ट्स बहुत सारी खाई और बहुत सारी जो वो स्नैक आइटम होती है ना इफ्तार की, वो बहुत सारी थी। बहुत ही इनकी मज़े की ना डेकोरेशन बहुत होती है अच्छी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है और टेस्ट तो क्या ही कमाल का होता है। तो अगर आपने अभी तक रमादा बीच होटल अजमान जो है वो ट्राई नहीं किया तो वो ज़रूर ट्राई करें। इनका ब्रेकफास्ट, बफ़े और लंच, डिनर हर चीज़ बहुत मज़े की होती है। तो खैर यहाँ पे हम लोग आए और उसके बाद हमने फिर कुछ नहीं किया, हम लोग शॉपिंग वगैरह के लिए चले गए थे और बस आखिरी दिनों में यही काम चल रहा होता है। इंशाल्लाह अगली ईद पे ना हमने टाइम से पहले शॉपिंग कर लेनी है, महीना पहले करके हमने बैठ जानी है ताकि रश के दिनों में हमें ना निकलना पड़े। तो ये था जी आखिरी मेरी प्लेट डिज़र्ट की और ये खाने के बाद मैं फुल हो गई और शहज़ाद अपनी प्लेट छुपा रहे हैं मुझसे। तो खैर लास्ट में मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो फ्रूट है ना वो भी लेके खा ही लेती हूँ और बहुत सोचा था हमने कि 11 बजे तक यहाँ बैठने का टाइम है सो बैठेंगे, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही हम फुल हो गए और फिर उसके बाद अपनी शॉपिंग करने चले गए। ये 30th रोज़ा है अब और तकरीबन असर के बाद का फ़ौरन का टाइम था। तो अपने हेल्पर को हमने बताया कि आके सफाई कर दो, तो उसने बोला कि अभी उसकी भी ईद की तैयारी रहती है तो वो नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने सफाई जल्दी-जल्दी स्टार्ट कर दी ताकि रोज़ा खुलने से पहले सफाई कंप्लीट हो जाए। मुझे पता होता ना तो मैं मॉर्निंग में ही स्टार्ट कर देती। मैंने जल्दी से डस्टिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि डस्टिंग काफ़ी टाइम टेकिंग काम होता है और शहज़ाद ने कहा कि वो भी फ्री हैं, अवेलेबल हैं, तो वो मॉप वैक्यूम कर देंगे और बेड वगैरह ठीक कर देंगे। तो मैंने सोचा कि चलें जी डस्टिंग करूँगी, मॉप हो जाएगा और फिर मैं उसके बाद वैक्यूम हो जाएगा और मैं फिर उसके बाद मॉप कर लूँगी और फिर बाद में वॉशरूम्स वगैरह वॉश कर दूँगी। सो बस अब वही काम चल रहा है जल्दी-जल्दी। कोई दिन ऐसे आते हैं कि मैं मिशारी को हग करने के लिए ना तरस जाती हूँ। पूरा दिन मेरे काबू नहीं आता, मैं पीछे-पीछे फिरती रहती हूँ, 1 हग ही दे दो, 1 पारी दे दो, लेकिन मजाल है कि ये बच्चा काबू आए। अब इसकी वो एज आ गई है कि इसका ना हगी पारी देने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। तो हम लोग जो है लेकिन ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि पीछे पड़े रहते हैं कि शायद चलें कभी चांस लग जाए। तो जी खैर यहाँ पे अपनी साइड पे ये मेरा कॉर्नर होता है और दूसरा कॉर्नर शहज़ाद का होता है। हमें ये बहुत अच्छा लगता है, हमारे कॉर्नर्स बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। हमारा सारा सेटअप यहाँ पड़ा होता है और मेरा जो लैपटॉप है उसके साथ मेरा हेडफोन होता है और फिर माउस वगैरह होता है और साथ में जो मेरी एक लोशन की कोई ना कोई बॉटल या कोई भी ट्यूब पड़ी होती है। उसकी वजह यह है कि मुझे हर वक्त लोशन लगाना बहुत अच्छा लगता है और जब भी मुझे 2 मिनट मिलते हैं ना मैं हैंड्स एंड फीट पे लोशन लगाने बैठ जाती हूँ। कुछ वीडियोस पहले मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि अपने बेड के सेटअप से मैं तंग हूँ क्योंकि बेडशीट कोई और होती है, पिलो कवर्स कोई और होते हैं, तो बस रंग बिरंगा सा सारा सेटअप लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से शहज़ाद ग्रे ढूंढ के लाए हैं पिलो केसेस, पता नहीं कहाँ से लाए हैं, मुझे तो याद भी नहीं थे कि हमारे पास ये हैं। तो इत्तेफाक से उसकी बेडशीट और पिलो केस मैच हो गए हैं, अदरवाइज़ ये नहीं होता। तो मैंने इस बार क्या किया है कि कारफोर से मैंने ऑर्डर किए हैं बेडशीट्स डबल विद मैचिंग पिलो केसेस और मिशारी तिहामी की जो बेडशीट थी ना वो उसकी मुझे नहीं मिली ऑनलाइन, तो फिर हम जाके लुलू से ले आए हैं। तो मैं सोच रही थी ईद की ये एक्टिविटीज़ ज़रा ख़त्म होती हैं ना तो फिर मैं बेड पे वो न्यू बेडशीट्स भी बिछाऊंगी और मैं आपसे भी शेयर करूंगी, उनके डिज़ाइन वगैरह आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने भी उनको खोल के नहीं देखा।
इफ्तारी मैंने घर पे नहीं बनाई थी। एक तो मेरा ऑलरेडी भी वैसे प्लान नहीं था। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में मेंशन किया था वीडियो के टाइटल में कि ये मेरी आखिरी इफ्तारी है। तो मेरा प्लान नहीं था क्योंकि हमने अगले दिन चले जाना है, तो फिर आइटम्स बना के क्या फ्रिज में रखनी है। लेकिन एक और भी चीज़ होगी कि मैं असर के टाइम पे सफाई वगैरह करने लग गई हूँ, तो जो थोड़ा बहुत 1-2 पकौड़े समोसों का प्लान था वो भी ख़त्म हो गया। तो बस खजूरों से हमने रोज़ा खोला और साथ में मैकडॉनल्ड्स हमने ऑर्डर किया हुआ था कि वो खा लेंगे। इफ्तारी तो हमारी हो गई, तो सोचा कि नमाज़ पढ़ने से पहले तिहामी को लेसन और दे देती हूँ। तिहामी के एग्ज़ाम्स हैं मई के एंड पे, और अभी 9 दिन की उसे ईद की छुट्टियाँ मिल गई हैं वीकेंड्स वगैरह की वजह से ना। तो फिर सोचा कि उन वेकेशंस का बेस्ट यूज़ किया जाए और साथ साथ उसको पढ़ाया भी जाए। तो उसको लेसन दे के हम नमाज़ वगैरह पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद उतनी देर में मैकडॉनल्ड्स आ जाएगा, तो फिर हम सुकून से खाना खा लेंगे। आजकल तो मिशारी को भी शौक है हमारे साथ बैठ के खाता है। उसे जितना कहते हैं वो नहीं आता, और आजकल उसका अपना मूड है तो बैठ जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि पूरी फैमिली बैठ के खाना खाए। ये प्रेशियस मोमेंट्स हैं। आजकल तो कभी कभी मिलते हैं कि चारों फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे बैठे हों। सो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं स्क्रीनशॉट्स भी लेके पिक्चर्स सेव कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जनाब ईद मुबारक हो रही थी और रिश्तेदार तंग कर रहे थे तिहामी को और मैं भी उसे छेड़ रही थी कि इतना छोटा बेबी। इवन मिशारी भी छेड़ रहा था। तो बस ईद के शुगर मेले जो है वो स्टार्ट हो गए थे। आज जो है ना चांद रात काफी रिलैक्स्ड किस्म की है। नॉर्मली मेरी चांद रात पे भाग दौड़ लगी होती है। सो कपड़े भी प्रेस करने हैं, नहलाना धुलाना है बच्चों को, साथ में कुकिंग वगैरह के लिए प्री प्रेप करनी होती है, नेक्स्ट डे कुकिंग करनी होती है, कुछ मीठा बनाना होता है रात में क्योंकि सुबह मीठा खाना होता है तो ईद के लिए। तो वो सारा कुछ मुझे नहीं करना पड़ रहा। जो मैंने ब्रेड एंड कस्टर्ड डिलाइट बनाई थी वो कल ही तो बनाई थी, तो वो ईद वाले दिन हम वो खा लेंगे। अब उसकी वजह क्या है कि मैं फ्रेश मीठा नहीं बना रही क्योंकि हम घर पे होंगे ही नहीं। तो दूसरे मेरी चांद रात जो है ना बहुत पुरसुकून इसलिए गुजर रही है, बहुत ही रिलैक्स गुजर रही है क्योंकि मैं मेहंदी भी लगवाने नहीं गई। शराद को और मुझे दोनों को ही मेहंदी बहुत पसंद है और शराद कहते प्लीज मेहंदी लगवा लो। तो मैंने कहा शराद मेरे ना 3-4 घंटे आराम से जाया हो जाने हैं, तो मैंने नहीं लगवानी इस दफा ना। तो उनका थोड़ा सा मुंह तो बन गया था लेकिन मेरा मूड था कि बस ना आराम से घर पे काम निपटाएं, सुकून से कल हम सामान पैक करें और चले जाएं। इस बार मैं ईद पे कोई ईद मिलन पार्टी नहीं कर रही। जब मैं चैनल नहीं भी था ना तो मैं मतलब अपने सर्कल में फ्रेंड्स में मशहूर थी कि भाई ईद पे नौशीन के घर तो कोई ना कोई मजे का सीन है, तो ईद पे तो उसके घर जाना। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं ईद का सारा अरेंजमेंट करती हूँ, खुद मैं मासी बनी होती हूँ और सारा दिन एक दिन पहले से काम कर रही होती हूँ। और लेकिन सबको मैं कहती हूँ कि तैयार श्यार होकर अच्छे से कपड़े पहन के परफ्यूम लगा के ना मेकअप शेकअप करके मेरे घर आ जाओ सारे। तो बहुत मजा आता था। और लास्ट ईयर भी मैंने ईद पे बहुत सारी, आई थिंक मैंने कितनी 23-24 मुझे अब याद नहीं है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आई एम सॉरी अगर मुझे याद नहीं है। मैंने बहुत ज्यादा डिशेस बनाई थी और मैंने बहुत मजे की ईद मिलन पार्टी की थी। इस बार मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अब शराद की जॉब शुरू हो गई है तो मुझे शराद को पूरा महीना टाइम नहीं मिला आपस में, तो हम बहुत काइंड ऑफ एक दूसरे का साथ मिस करते हैं। तो हमने सोचा कि हम सिर्फ अपने आप के साथ ईद स्पेंड करेंगे। तो उसके लिए हमने फिर बुकिंग करवा ली है हैम्पटन बाय हिल्टन में, जो कि है मरजान आइलैंड, रासल खैमा में मरजान आइलैंड। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि हम ईद पे उधर जा सकेंगे क्योंकि हमारा बहुत लेट प्लान बना, तो मुझे नहीं लगता था कि हमें बुकिंग मिलेगी वहां पे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कल हम ईद वाले दिन वहां जा रहे हैं और वहां पे सारा दिन होंगे, रात वहीं स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे हम चेकआउट कर जाएंगे। ईद के सेकंड डे हम शाम में आएंगे घर और उसके बाद बस ईद का थर्ड डे है और फोर्थ डे शराद का ऑफिस है। इस बार छुट्टियां इतनी सी हुई हैं क्योंकि स्टार्ट में वीकेंड मिल गया ना आखिरी रोजों के साथ, तो इस वजह से ईद के थर्ड डे के आगे कोई छुट्टी नहीं है। तो ये है जी स्टोरी। तो चले मैं आपको ना अभी ये निकाल लूँ इनको बैग्स में से और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक और चीज जो मैं बहुत खुश हुई, मेरी तो ईद आज हो गई थी। कल हम लोग गए थे बेवरली हिल्स पोलो क्लब के आउटलेट में ना, तो वहां पे मुझे एक बैग बहुत अच्छा लगा था। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे कोई भी ऐसे व्हाइट कपड़े नहीं है कि या कोई भी ऐसे कपड़े जिनके साथ मैं व्हाइट बैग फिलहाल मुझे अर्जेंटली चाहिए। मेरे पास ना आज तक कोई व्हाइट बैग नहीं, डिफरेंट कलर्स के हैं और व्हाइट नहीं है। तो मैंने शराब से कहीं ले लूँ या ना लूँ, कहते ले लो। तो लेकिन मैं छोड़ के आ गई। मैंने कहा शायद मैंने क्या करना है लेके, क्योंकि मुझे अभी चाहिए तो नहीं ना, रहने दे। अच्छा, जब मैं घर आई हूँ तो मुझे याद आ गया कि मैंने ईद के सेकंड डे कौन से कपड़े पहने और उनके साथ मुझे वही बैग व्हाइट होता तो मैं यूज करती। तो ये तो वो मैंने सिर्फ एक बार शहजाद से जिक्र किया। और सुबह जो है ना वो मैं सो रही थी तो ये चुप करके उठ के गए हैं बच्चों का हेयर कट कराने, बच्चों को भी जगाया। और मुझे समझ नहीं आई, मैं थकी हुई थी ना काम कर करके, तो मेरी नहीं आंख खुली। तो ये बच्चों को लेके चले गए हैं और इन्होंने उनका हेयर कट कराया और फिर उसके बाद वापस आते हुए मेरे लिए ये बैग लेके आए हैं। इतनी मैं खुश जब मैं ये आए, इन्होंने मुझे जगाया और मैंने जनाब देखा है सीन, तो ये बैग लेके आए हुए थे। तो मेरी तो तभी ईद हो गई थी। तो ये है जी बैग, बहुत माशाल्लाह प्यारा है। ये बैग है माशाल्लाह बहुत प्यारा है। और
इसके अंदर ना 2 स्ट्रैप्स हैं, एक ये है लेदर का अगर मुझे चाहिए हो, और दूसरा ये चेन वाला। तो इसको भी मैं यूज़ करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है जी, मुझे शहजाद ने ना ईद पे एकदम से सरप्राइज़ कर दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ और अब मैं ईद के सेकंड डे ये बैग इंशाल्लाह ज़रूर यूज़ करूँगी। तो चलें जल्दी से काम निपटा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि मैंने ईद की शॉपिंग क्या की है। शॉपिंग करते वक्त तो बहुत मज़ा आ रहा होता है, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होता कि आगे जो उसके बाद काम करना है वो मुश्किल है। ये जो सारे कपड़ों पे से टैग रिमूव करना या बैग्स या शूज़ पे से रिमूव करना, ये बहुत मुश्किल काम लगता है। और फिर ये मेसी भी बहुत होता है, छोटे छोटे से टैग्स होते हैं, फिर उनकी जो प्लास्टिक वायर्स होती हैं, नायलॉन वायर से वो कनेक्ट हुए होते हैं आइटम के साथ, तो उसको आप सीजर से ही कट कर सकते हैं। तो मुझे जो है ना ये काम बहुत मुश्किल लगता है। उसके बाद में जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करने आ गई, क्योंकि मैंने जब टैग्स रिमूव किए हैं तो एक मैंने मिशारी की जीन्स निकाल के देखी और मुझे लगा कि ये उसको ना साइज़ में थोड़ी सी टाइट है। तो मैंने फिर जब उसे पहना के देखी है तो वो वाकई में टाइट थी। तो फिर अचानक से प्रोग्राम बना कि हमें वापस रेड टैग जाना है और इसको एक्सचेंज कराना है। बहुत अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैंने ये पहले क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि आखिरी रोज़े में हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि हमने मतलब चांद रात पे निकलना है इधर उधर। जब मेहंदी लगवाने के लिए टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया, तो फिर बाहर जाएंगे, ट्रैफिक इतनी होती है तो बहुत टाइम लग जाता है। खैर कोई बात नहीं जी, हम लोग फिर भी चले गए, जाके चेंज करा के तो जल्दी जल्दी आ गए। मिशारी की जो रिवर्स स्टोन वॉश थी वो जीन्स बहुत ही प्यारी थी, बहुत प्यारा पैटर्न उसके ऊपर बना हुआ था, लेकिन अब उस तरह का एक आर्टिकल भी नहीं पड़ा हुआ था। साइजेस तो दूर की बात, वो जीन्स ही अवेलेबल नहीं थी अब। तो खैर हमने डिफरेंट जीन्स ली और उसके बाद चले गए गोलगप्पे खाने के लिए। गोलगप्पे भी नहीं मिले क्योंकि आज के दिन सिर्फ स्टॉल्स लगे हुए थे मिठाइयों के, और उन्होंने कहा कि गोलगप्पे, बर्गर्स और दही बड़े, हर चीज़ इस वक्त कुछ भी अवेलेबल नहीं, सिर्फ मिठाइयाँ अवेलेबल है। सो हम आ गए घर। मैंने सब सेट करके रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सिर्फ इसी पर्पज़ से कि जल्दी से वीडियो में ताकि दिखा सकूँ क्विकली। ये है मेरा फर्स्ट डे का ईद ड्रेस, और ये मैं अभी आपको हैंग करके दिखाती हूँ कि इसका क्या डिज़ाइन है। चिकनकारी है ये बेसिकली, कॉलर वाला, और इसके साथ ये ट्राउज़र है और ब्लैक, और मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाया ना ये ब्लू का बनाया, लाइट सा ब्लू। तो ये मैंने बैग लिया इसके साथ, और ये शूज़ हैं, इनके साथ ये स्ट्रिंग्स हैं, ये जो स्ट्रैप्स होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं ये शूज़। ये हिजाब जो है मेरे पास पहले का था, तो इसको मैं यूज़ करूँगी इसके साथ, तो परफेक्ट जाएगा। बेसिकली जब मैंने ये चूज़ किया था ना ड्रेस, तो उस वक्त मैंने सोचा था कि हिजाब इसके साथ मैं ये वाला लूँगी, और फिर मैंने उसके हिजाब को घर आके देखा और फिर मैंने इसमें से ये लाइट ब्लू सा कलर चूज़ किया कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। और ज्वेलरी जो है ना मैं ये सारी लेके आई हूँ, अब देखूँगी इसमें से कौन सी यूज़ करनी है। इस जो ड्रेस है ना इसके साथ मैं ये और ये लेके आई थी इयररिंग्स, कि इनमें से कौन से पहनूंगी। तो अब कल पहन के देखूंगी, आई थिंक ये वाले पहनूंगी। और साथ में बेल्ट्स आपने लास्ट टाइम देख ली थी, क्योंकि ये शर्ट काफ़ी खुली है, तो मैं देखूंगी कल के बेल्ट लगा के अच्छी लग रही है या नहीं। तो अगर अच्छी लग रही होगी तो फिर मैं बेल्ट इसके साथ पहन लूँगी। तो ये बेल्ट होगी इसके साथ, और इनमें से कोई एक इयररिंग होंगे, साथ में ये वाला नेकलेस होगा, ये इस तरह से है ऐसे। और ब्रेसलेट्स जो हैं ये मैं लेके आई हूँ, एक ये वाला, ये भी पहन लूँगी, और ये वाला देखूँगी पहनना है कि नहीं, क्योंकि इससे मैचिंग मेरे पास ऑलरेडी ब्रेसलेट्स हैं। और बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ और क्या लेके आई थी। ये लोवीसा से ज़्यादातर मैं लेके आई हूँ। ये वाले मैंने ये लूप्स लिए थे, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और ये है साथ में, ये भी इयररिंग्स हैं, इनमें से साइड पे से रिंग सा बना हुआ है, और साथ में ये सेंटर में ये सारा ग्लिटर वाला कॉइन बना हुआ है। और ये रिंग्स हैं डिफरेंट स्टोन्स वाली, और साथ में एक रिंग ये वाली है, बहुत प्यारी रिंग्स हैं। कल मैंने यही पहनने हैं रिंग्स जो है ना इसके साथ। आज जाना पड़ा था जल्दी जल्दी में, मिशारी के जो जीन्स थी ना उसका साइज़ ठीक नहीं था, तो वहाँ पे गए, और वहाँ पे जब चीज़ें ली तो उनके बाद थोड़े से पैसे अभी बचते थे, तो वो कैश लेने के बजाय मैंने अपने लिए ज्वेलरी ले ली। तो ये मैंने साथ में ये ले लिए थे ब्रेसलेट्स, और ये इलास्टिक वाले हैं, ये स्ट्रेचेबल है। और साथ में ये वाला मैंने एक नेकलेस लिया था, ये पिंक कलर का है लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो मैंने ये वाला भी ले लिया। अब यहाँ पे शहजाद की हेल्प लेते हैं। शहजाद आप ये ड्रेस पकड़ के खड़े हो, ज़रा मेरे हैंगर बने आप ज़रा। ये कॉलर है
और साथ में ना ये जो क्रोशे होता है ना वो उससे बना हुआ है ये। और सारा ये चिकनकारी है, बहुत ही प्यारा लगा था मुझे। मैंने सोचा था कि मैंने ब्लैक नहीं लेना, लेकिन फिर भी मैंने पसंद मुझे एंड पे ब्लैक ही आया। और उसके साथ में ये स्क्वायर बटन्स है, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और ये ना ये एंड पे इस तरह से है कि फ्रंट से थोड़ा पीछे रखें और पीछे, हाँ फ्रंट से ये थोड़ा सा शॉर्ट है और बैक साइड से ज़रा लॉन्ग है। तो ये भी मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। तो इतना खुला है कि इसके साथ में स्लिट्स नहीं है, लेकिन ऐसे टाइट टाइट सा नहीं लगेगा। तो मुझे ये वाला जो है ना ड्रेस बहुत ही प्यारा लगा है। ये है जी मेरा ड्रेस, कल मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मेरी तरफ से शहजाद और बच्चों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत चांद रात मुबारक। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ईद वाले दिन। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।